वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देखिए और अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट को आप उसमें जो है समझने का कोशिश कीजिए। तो इस पार्ट में जो है हम पूरा डिटेल से इसका क्वेश्चन करेंगे और हर तरह का क्वेश्चन इसमें आपके लिए हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको किस तरह से उन सारे प्रॉब्लम को एग्जामिनेशन में हैंडल करना है। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा मेरा अलजेब्रा का। अगर जहाँ आपको कुछ ज़्यादा फिर भी अगर डाउट रह जाती है तो होगा तो आगे चलकर जो है एक और पार्ट बना देंगे। क्योंकि इस चैनल पर जो है पूरा सिलेबस कवर करना है, इसलिए हम जो है एक क्रम से आपका जो है सारा सिलेबस कवर करेंगे इस पे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रॉब्लम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप पूरा इस लेक्चर को निश्चित रूप से देखिए, तब जाकर आपको अच्छे से कंसेप्ट बनेगा। और अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप देखिए निश्चित रूप से। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इफ़ जो है √x/y प्लस √y/x बराबर 10/3 है तो एंड x + y बराबर 10 है तो xy का मान कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है। ऐसे अभी देख के लग रहा है कि अंडर रूट के अंदर है, काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम है। तो आप जानते हैं कि इस रूट को हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो कुछ जाकर क्लू मिलेगा। ऐसा हम लोग इसलिए सोचे क्योंकि हमारे पास x + y बराबर 10 दिया हुआ था, और अगर स्क्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं xy का भी टर्म आएगा और xy का ही टर्म हमको निकालना है। तो हम लोग करते हैं, अपना इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी से कि स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको बोथ साइड का स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, ऐसा दिखे, ये ऐसे दिखेगा। और 10/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 100/9 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए। तो a + b का होल स्क्वायर पे कीजिए तो a² + b² + 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, केवल x/y बचेगा क्योंकि इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा। तो फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, केवल y/x बचेगा प्लस 2ab ये होगा और बराबर 100/9 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं कि ये √x है, ये भी √x है, ये √y, यहाँ भी √y, मतलब ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा पूरी तरह से, ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा। तो इधर केवल 2 बचा। अब जो है इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ताकि xy वाला टर्म आ जाए। मेरा xy ही निकालना था हमको, क्वेश्चन में xy ही मांग रहा था। ठीक है, तो ये xy केवल फाइंड आउट करना है। तो ये क्या करते हैं, xy एलसीएम लिए। अब एलसीएम लेने के बाद जो है तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, x² + y², इसका कीजिएगा तो y² + 2xy होगा और ये हो जाएगा 100/9। अब क्या करते हैं, इस जो xy वाला टर्म है इसको इधर भेज देते हैं। इधर भेजिएगा तो यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर xy लिख देते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास देखिए ये x + y का होल स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं, x² + y² + 2xy, ये किसका फार्मूला है, x + y का होल स्क्वायर का। तो ये इस जगह x + y का होल स्क्वायर जो लिखिएगा आप, तो यहाँ लिखिए x + y का होल स्क्वायर बराबर 100/9xy। ये 100/9xy हो गया। तो अब जो है x + y का मान दिया हुआ है, x + y का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 बराबर 100/9xy। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए xy बराबर क्या होगा, केवल 9 होगा। तो xy बराबर 9, तो यहाँ जो xy का जो वैल्यू होगा ये 9 होगा। यही आपका आंसर होगा।
तो देखिए कितना टिपिकल लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं 18th नंबर प्रॉब्लम। इफ x प्लस 1/16x बराबर 1 देन 64x³ प्लस 1/64x³ बराबर कितना होगा। तो देखिए इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1/16x बराबर 1 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर जहाँ 4x का क्यूब करते तो 64x³ आ जाता, 1/4x का क्यूब करते तो 1/64x³ हो जाता, तब तो मेरा काम बन जाता। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह हमको 4 लाना है, अगर 4x प्लस 1/4x हो जाता तो मेरा काम हो जाता है। तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड अगर जहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 4x प्लस ये ऊपर में 4 जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता है, तो 1/4x हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। यही तो हमको चाहिए था। अब जहाँ इसको क्यूब करते हैं तो ये देखिए ये वाला काम मेरा हो जाएगा आसान से। a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अब देखिए a³ कीजिएगा तो क्या हो, 64x³ प्लस 1/64x³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1/4x बराबर क्या होगा, 4 चौक 16 चौके 64, 64 होगा। तो ये देखिए ये वाला टर्म तो हमको निकालना ही है, ये वाला पार्ट। ये 4x से 4x खत्म हो गया। अब ये देखिए 4x प्लस 1/4x, इसका मान कितना था, इसका मान देखिए 4x प्लस 1/4x, ये तो दोनों साइड क्यूब किए बाद में ना, रियल में तो मान इसका 4 था, तो यहाँ पर 4 है। अब देखिए ये 4 इंटू 3 की जगह तो कितना होगा, 12 होगा। तो इधर लिखिए 64x³ प्लस 1/64x³ बराबर 64 माइनस 12 कर दीजिए। तो 64 माइनस 12 की जगह क्या 2 होगा और 6 में बन जाएगा तो 5 होगा। तो ये आपका आंसर 52 होगा। ये आंसर आपका 52 यहाँ पर हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है निकालना है, इस तरह से आपको ऑप्शन निकालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 19 नंबर प्रॉब्लम है कि इफ a बराबर x बाय एक्स प्लस वाई, बी बराबर y बटे एक्स माइनस वाई, देन ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ये विकल्प है, आपको इसमें से कौन सा करेक्ट है ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का सवाल को देखने से लगता है कि अगर जहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मेथड्स को अपनाते हैं तो कुछ कम हो सकता है। लेकिन उसके साथ ये रखिएगा याद कि जो x और y का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें जो है दोनों का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उस चीज़ को हमेशा नेगलेक्ट किया, दोनों का इक्वल मान नहीं हो सकता है। इसलिए हम कुछ भी रेंडमली मान लेते हैं पहले। तो क्या रखते हैं कि x बराबर 1 y बराबर 0 करते हैं। ठीक है, तो x बराबर 1 लेते हैं, y बराबर 0, तो ये 1 जो y वाला टर्म है तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 0 हो गया तो ये 0 हो गया ये टर्म। बाकी x बराबर 1 है तो यहाँ 1 है, 1/1 प्लस 0, तो ये भी a बराबर क्या हो गया, उसके कारण से जब ये अपने मन से वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये कुछ भी अपना वैल्यू रख सकते हो, तो a बराबर हम सुविधा के लिए a बराबर 1 हो गया और b बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में 0 लगेगा तो ये 0 हो गया ये पार्ट। तो अब जो है a और b का मान जो है यहाँ दिया हुआ है, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ए बी क्या होगा 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट का मान ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बराबर 0 है। तो अब जो है ये 0 हो गया। हम ऐसा इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें जो है एक्स वाई का मान पुट करने के बाद 0 हमको मिल जाए। तो देखिए ये वाला y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा एकदम 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन बाकी भी ऑप्शन को आपको चेक करना है, चेक नहीं कीजिएगा तो कैसे मतलब पता चलेगा, हो सकता है कोई और भी 0 हो रहा होगा ऑप्शन, तो उस टाइम में वो भी सही हो सकता है। तो ये वाला पार्ट में देखिए नीचे में 0 हो जा रहा है, तो ये तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, इसका कहानी ख़त्म यहीं पे। ये वाला यहाँ पर नीचे में 0 y 0 है, लेकिन इसका मान 1 हो जा रहा है, तो ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें देखिए y का मान 0 है ऊपर में, नीचे में 1 प्लस 0 का, तो ये पूरा जो है 0 हो रहा है,
ये भी मतलब ए और डी दोनों, इसका भी मान 0 हो रहा है और इसका भी मान 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ए और डी दोनों सही हो सकता है। तो देखिए कितना, फिर अब जो है फिर से आप एक नया वैल्यू लीजिएगा, फिर नया वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो फिर जाकर बनेगा। फिर एक एक्स का कोई नया वैल्यू लीजिए ए बी, फिर ए बी का मान निकालिए, फिर ये दोनों में चेक कीजिए और फिर जाके तब जाकर आपको फाइनल आंसर। तो इतना करने में आपको क्या डबल वैल्यू में बहुत टाइम लग जाएगा एग्जामिनेशन में, और नया नया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में देखिए 1 2 रखते हैं तो फिर फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप अगर इसके बदले में आप डायरेक्ट अगर कर देते सॉल्व, तो हो सकता है कि आपका बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। जैसे देखिए हम करके आपको दिखा रहे हैं। हम अगला जो है ये दोनों में अब देखिए बचा हुआ है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करके निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो हम डायरेक्ट जो है आपको करके दिखा रहे हैं। ए बी का कीजिए, डायरेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, ए बी कीजिएगा तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होगा वैल्यू। अब फिर देखिए ये बड़ा सा कर देते हैं, ए प्लस बी है, ये दोनों को करना है। तो ये कैसे होगा, एक्स बटे एक्स प्लस वाई प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये वाला पोर्शन आया। अब देखिए ये वाला तो बना बनाया पोर्शन है, अब इसको जो है थोड़ा सा क्या करना है आपको, मॉडिफाइड करना है। इसका एलसीएम लीजिए नीचे वाला पार्ट का, तो नीचे वाला पार्ट का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम होके देखिए क्या होगा, नीचे वाला पार्ट कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो रहा है। तो ये एक्स प्लस वाई है तो नीचे में क्या, एक्स इंटू ये एक्स माइनस वाई हो गया ऊपर में, फिर ये एक्स माइनस वाई चला जाएगा तो फिर वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये नीचे वाला एक टर्म बना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जिस लोगों को नहीं आ रहा है कटाने के लिए इस तरह का, तो देखिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऊपर वाला को सबसे पहले आप लिख दीजिए एज यूजुअल, जिस तरह से ऊपर वाला है उसी तरह आप ऊपर वाले को लिखिएगा। तो ऊपर वाला आप क्या है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इतना ऊपर वाला था, ऊपर वाले लिख दिए, यहाँ गुना का साइन दीजिए। और ये जो नीचे वाला टर्म है इसको ऊपर कीजिए और ये वाला टर्म को नीचे कीजिए, तो ये वाला टर्म ऊपर कीजिए तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म आया। तो इस वाले टर्म को क्या लिखिएगा, इसको खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ पे ये इस तरह से होगा। अब देखिए तो एक्स प्लस वाई और ये इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से। अब देखिए बचा क्या, बचा एक्स वाई डिवाइडेड वाई, यहाँ भी देखिए माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो ये दोनों को आप कैंसिल कर दीजिएगा। नीचे में बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला सही आपका ऑप्शन होगा। तो ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन। तो देखिए इसको करने में आप अगर जहाँ देखिए नीचे वाले में हम इतना समय लगा दिया आपके लिए, लेकिन जो लोग ज़्यादा मतलब थोड़ा सा चालाकी कर सकते थे वो क्या करते, यहीं पर डायरेक्ट कटा देते, ये दोनों को कटा देते। बाकी ये वाला टर्म बचा था, ऊपर में एक्स वाई था ही, यहाँ पे देख ही रहे थे कि एक्स वाई तो एगो मात्र इसी में है, तो यही वाला टर्म मतलब हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और इसका एक्स वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे में बचता, डायरेक्ट मार के आगे बढ़ सकते थे। तो जहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है वहाँ कीजिए, लेकिन जहाँ पर जो है आपको लगे कि वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने से ज़्यादा आसानी से इस तरह से हो सकता है, तो आप इस मेथड्स को भी प्रीफर कीजिए वहाँ पे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका रहना चाहिए कि वहाँ पे ये देखिए डबल बार वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो समय कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर जो प्रॉब्लम है, इसमें देखिए क्या है कि अगर जहाँ इसका किसी तरह वैल्यू पुट कर अगर जहाँ 6 पुरा दें तो फिर मेरा काम हो जाएगा आसानी से, लेकिन फिर भी देखिए कोई भी अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या 6 पुरा पाएंगे, हम नहीं पुरा पाएंगे। अगर 6 रखते हैं तो 6 + 1/6, फिर यहाँ 6 का जो है 4 टाइम्स में करेंगे, 6 × 6 करेंगे, फिर यहाँ लेकिन अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं आएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि आंसर जो है इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी क्लोज रहता है आपका। जैसे कि अगर जहाँ यहाँ पे रहता 216, 217, 216, 220, 225 इस तरह का आंसर आता है, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी एग्जैक्ट आंसर आता है, फ्रैक्शन में नहीं आता है। बहुत रेयर केस में होता है कि फ्रैक्शन में आता है, तो काफ़ी एग्जैक्ट आंसर आता है, इंटीजर में आंसर आता है। तो उस केस के लिए इसलिए आपको जो है इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चूंकि हमको a⁴ + 1/a⁴ ये इसका वैल्यू निकालना है। इसको कैसे ला सकते हैं, इसको लाने का एक तरीका क्या है
कि आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड। तो पहले लिखिए a प्लस 1/a बराबर 6 और जो है दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, कीजिए फटाफट। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a बराबर 36। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 36 माइनस 2 कीजिएगा तो 34 होगा। तो ये आपका एक इक्वेशन है। क्योंकि मेरा काम तो यहाँ से भी नहीं बना, हमको तो a पावर 4 प्लस 1/4 चाहिए, तो फिर से इसको स्क्वायरिंग कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए फिर इधर भी स्क्वायर कीजिए। तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो करना चल के क्या होगा, a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर बराबर 34 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, आपको a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 बराबर 34 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, 34 इंटू 34 कीजिएगा तो आप इसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 34 इंटू 34 कीजिए, 4 चौके 16, 4 ते 12 1 13, 4 तिया 12 2 3 तिया 9 1 10, 6 5 1 1, तो 1156, इसमें 2 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1154। तो ये आपका फाइनल एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो ये इसका क्या वैल्यू होगा 1154, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा तेज़ी से इस सारे क्वेश्चन को कर पाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर प्रॉब्लम में। इसमें है कि इफ़ m प्लस 1/m माइनस 2 बराबर 4 है, देन m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम में देखिए यहाँ m माइनस 2 है, यहाँ भी m माइनस 2 है, लेकिन यहाँ m है और यहाँ m माइनस 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह m माइनस 2 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि m माइनस 2 करके फिर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो ये वाला टर्म आ जाएगा मेरा आसानी से। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है m प्लस 1/m माइनस 2 बराबर 4 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस 2 लिख देते हैं प्लस 1/m माइनस 2 बराबर यहाँ 4 माइनस 2 कर दिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 किए अपने से तो यहाँ पे भी माइनस 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ कर दिए माइनस 2। तो अब ये वाला क्या हो गया 2 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया इधर। अब जो है स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड, ये वाला टर्म को लेके स्क्वायरिंग कर दीजिए, इधर भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए। अब कीजिए इसको, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab m माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इस साइड में। अब देखिए ये दोनों कट गया आराम से, फिर 4 माइनस 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट चलते हैं, है कि इफ़ a बराबर -5 है, b बराबर -6 है और c बराबर 10 है, तो इसका वैल्यू कर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में जनरली लोग क्या सोचते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल के देखते हैं, तो 0 अगर हो जाता है तो मेरा काम हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखिए -11 है प्लस सी, तो यहाँ पर जो है -1 आ रहा है, जो कि मतलब नहीं हो रहा है। तो आपको जो है इसको देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc डिवाइडेड बाय ये। तो जो पार्ट 1 जो मेरा अलजेब्रा का है उसमें मैंने इसके लिए फार्मूला लिखा है। आप उस फार्मूला को अगर आपको याद है तो आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से 2-3 सेकंड के अंदर कर लीजिएगा। तो करते हैं जल्दी से फटाफट इसको। तो उसको आप फार्मूला को देख लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये डिवाइडेड बाय, देखिए ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये हो गया आपका, इसका फार्मूला हो गया। अब नीचे में देखिए ये दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है। अब इसको देखकर आपको लग रहा है ना कि अगर इससे से माइनस ले लेते हैं, अगर मतलब आउट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यही वाला पार्ट बन जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस लेंगे तो बाहर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इससे जो है कॉमन माइनस लिए तो -1 ले लिए, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा।
तो इसको कर देते हैं कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कीजिए तो माइनस, देखिए -5 -6 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय -1 हो गया। तो इसको आप कीजिएगा तो 11 -11 प्लस 10 तो -1 बाय -1 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन काफ़ी आसान था इस तरह का प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर प्रॉब्लम में कि इफ 2 पर पावर x बराबर 3 पर पावर y बराबर 6 पर पावर माइनस z, तो इसका मान निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इस तरह की प्रॉब्लम में क्या करते हैं, जब तीन इक्वल है तो एक जो है कॉमन कांस्टेंट इक्वल मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा 2 पावर x 3 पर पावर y बराबर 6 पर पावर माइनस z, इसके लिए जो है एक जो है k मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू k है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए अगर जहाँ इसको आप सॉल्व करते जाइएगा तो क्या होगा कि 2 पर पावर x बराबर क्या होगा k होगा। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप जो है 2 इक्वल टू अगर निकालना होगा तो ये x जाएगा इधर तो क्या होगा 1/x बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं कि 2 इक्वल टू k पर पावर 1/x, इसको एक मान लेते हैं। फिर जो है इसको एक मानते हैं, फिर दूसरा क्या करेंगे सेम इसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 पर पावर y बराबर k होगा तो यहाँ पर 3 इक्वल टू क्या होगा k पर पावर 1/y होगा। इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन। फिर इसी तरह तीसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा 6 पर पावर माइनस z बराबर k है तो यहाँ पर 6 बराबर क्या होगा कि k पर पावर माइनस 1/z हो जाएगा। ये z यहाँ पर है तो इधर आएगा तो 1/-z हो जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन है, अगर तीनों इक्वेशन को अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखने से ये लग रहा है कि ये जो 6 वाला टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का टर्म है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ 1 और 2 इक्वेशन दोनों में देखिए यहाँ 2 है 3 है, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 के जगह पे हम लोग k पर पावर 1/x इंटू के पर पावर 1/y लिख सकते हैं इक्वल टू k पर पावर -1/z। देखिए इसको फिर से समझिए कि यहाँ 6 था, ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अभी तो 6 होगा 2:3, तो ये दोनों पार्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट को उठाकर, ये दोनों मल्टीप्लाई वाला पार्ट को उठाकर यहाँ रखे हुए हैं और कुछ नहीं किया विशेष। तो ये देखिए ये हो जाएगा k पर पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k पर पावर -1/z। इसको अगर देखिए दोनों तरफ जब ये वाला पार्ट अगर जहाँ सेम रहे तो इसका जो पावर होता है बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाए आपस में बराबर हो जाता है जो इक्वल टू के। तो 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z और इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 हो जाएगा। तो यही तो हमको मांग रहा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा, तो ये होगा 0। तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर प्रॉब्लम पूछ रहा है कि इफ BC प्लस AB प्लस CA बराबर ABC है तो इसका वैल्यू पता करना है। B प्लस C डिवाइडेड बाई BC इंटू A-1 प्लस A प्लस C डिवाइडेड बाई AC इंटू B-1 प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाई AB इंटू C-1। तो इसका मान निकालना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें देखिए क्या करना है कि इसमें आपको कुछ अपना दिमाग लगाना है, आपका सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश करना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो ये काफ़ी देखिए सर्कुलर टाइप का फिर से ये प्रॉब्लम आ गया। इसमें क्या होगा कि AC BC अगर 1 भी रखते हैं, 1 तो रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि 1 रखने से क्या हो जाएगा नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो कुछ उस तरह का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आप दिमाग लगाइए, फिर दिमाग लगाएगा सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो उससे अच्छा है कि आप जो है इसको एक बार तोड़ के देखिए क्या हो सकता है इसका रिजल्ट। B प्लस C ये है BC, तो ये है ABC माइनस BC लिख सकते हैं और A प्लस C और यहाँ भी होगा ABC माइनस AC प्लस A प्लस B इंटू ABC माइनस AB।
देखिए इसको देख कर लग रहा है कि ये ए बी सी वाला पार्ट तो इधर है ही, अवेलेबल है आपका, माइनस बी सी। अगर इसको इधर कर देते हैं तो ये वाला पार्ट लिख सकते हैं ए बी प्लस सी है। देखिए इसको फिर से समझिए कि ये बी प्लस सी, इसको जो है ए बी सी माइनस ए बी, इसको खाली खोल दिए हैं, इस सारे को खोल दिए हैं। अब ए बी सी माइनस बी सी है, तो ए बी सी माइनस बी सी करते हैं तो यहाँ ए बी प्लस सी ए बचेगा। तो इसको लिखते हैं बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस सी ए प्लस ए प्लस सी है। अब देखिए ए बी सी माइनस ए सी, ए बी सी माइनस ए सी ये कीजिएगा तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये बचेगा बी सी प्लस ए बी, और यहाँ पर है ए प्लस बी बराबर ए बी सी माइनस ए बी, तो ए बी सी माइनस ए बी इधर कीजिए तो ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये बचेगा बी सी प्लस सी ए। इसको अगर आप जो है बी प्लस सी, देखिए यहाँ से हम लोग ए देखिए कॉमन है तो ए लेते हैं, यहाँ बी प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह ए प्लस सी है, यहाँ बी कॉमन है, बी लिए तो ए प्लस सी बचेगा। फिर यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ सी कॉमन लिए तो क्या बचेगा, बी प्लस ए बचेगा। इसको देख कर देखिए बी प्लस सी ये कैंसिल हो गया ऊपर वाला, ये दोनों देखिए ये सब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा 1/a प्लस 1/b प्लस क्या बचा 1/c बचा। तो ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बचा। तो इसको जब आप जब कीजिएगा तो क्या बचेगा इसका, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर इसको देख बढ़िया, ये देखिए कैंसिल किए, उसके बाद 1/a 1/b 1/c बचा है कैंसिल होने के बाद, ठीक है। तो इसको ए बी सी हो जाएगा, और इसको कीजिए फिर से तो ए ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या ऊपर में बी सी, और ये देखिए बी यहाँ से ख़त्म हो जाए तो ए सी बचेगा, सी ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा ए बी प्लस ए बी। अब देखिए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, अब इसी चीज़ को देखना है। आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी बराबर क्या दिया हुआ है ए बी सी, यही दिया हुआ है ना। और आपका जो आया है वो भी यही है बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, तो इसके जगह पर आपको ए बी सी गिवन है तो वही वाला लिख दिया ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, तो ये 1 आया। तो ये आपका इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इस 4 ऑप्शन में ये आपका 1 वाला सही होगा, ठीक है। 25 नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसका वैल्यू कितना है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जहाँ 0 दिया हुआ हो तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, यहीं से थोड़ा क्लू मिलना चालू होता है कि कुछ इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ये सवाल है। तो इसको जो आप कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए सबसे पहले है कि आप जो है डायरेक्ट जो है या तो वैल्यू पुट कीजिए, कुछ मान निकालिए, लेकिन आपको ये सर्कुलर का प्रॉब्लम है, फिर से आपका मान वैल्यू जो है नहीं चलेगा, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा आपका एग्जामिनेशन में, तो वो आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी है। देखिए एक ही चीज़ है, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये आ गया एलसीएम इसका। अब देखिए बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए है, ये है, तो यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा। उसी तरह देखिए ये दोनों है ही ए माइनस बी और सी माइनस बी माइनस सी का होल क्यू, बी माइनस सी का होल क्यू प्लस उसी तरह ए माइनस बी माइनस सी है, ए माइनस बी और बी माइनस सी है, तो सी माइनस ए का होल क्यू हो गया। तो इतना आपको दिया हुआ है। अब जो है आपको ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये जो फार्मूला था तो वो वाला फार्मूला पे इसको आप बैठा सकते हैं। तो उस पर आप अगर जहाँ बैठाते हैं तो आपको पता है कि जो फार्मूला होगा उसमें अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जो है अगर 0 रहता है तो आपका जो फार्मूला बनता है ये देखिए इसमें जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर बैठाएंगे तो यहाँ पर बैठाने के बाद जो a प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला आगे वाला टर्म देखिए कैसा बनेगा, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये हो गया a प्लस बी प्लस ये एक एक टर्म का, इंटू
ये वाला टर्म को आप जोड़िए, देखिए जोड़ के तो क्या होगा, बी माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी ये। तो ये इसका मतलब क्या है, ये पार्ट जीरो है। ये पार्ट अगर जीरो हो जाता है तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसको ए मानते हैं पूरे को, इसको पूरे को एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो अगर जब ये जीरो हो जाता है तो आपके लिए ये जो है शायद क्वेश्चन में ना दिया हो, ये कोई नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है यहीं से आपको मिल रहा है कि ये वाला पूरा टर्म ये गलत है, ये नहीं होगा। तो आपके लिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ये तीनों टर्म को आप जोड़ते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो जाए। तो उस केसेस में क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, इसके लिए आप लोग जैसे ये फार्मूला पर है ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला फॉर्मूला पर है। इसको जब आप जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अगर कीजिएगा तो आपको जो फाइनली ये वाला भी एक फार्मूला होता है। इसको आप डायरेक्ट एक्स क्यू के जगह इसको पूरे को एक्स मान लिया, एक्स क्यू वाई क्यू और यहाँ पर जेड क्यू रख दीजिए। तो ये वाला टर्म आपका जो है जीरो हो गया, ए प्लस बी। तो ये पूरा टर्म इधर वाला जीरो हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। ये माइनस 3abc उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप फार्मूला बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जो है ये देखिए क्या निकलेगा, ये आपका हो जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, 3abc हो जाएगा। और नीचे में आपका a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए है। तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 आंसर हो जाएगा। तो ये 3 जो है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन है 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का लेक्चर का, और ये अलजेब्रा का हम आज लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ये। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक्स प्लस ये देखिए एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो इसका मान कर रहे हैं। तो 1/xy के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 1/xy कर दीजिए। उसके बाद क्यूबिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1/x³ इंटू वाई क्यू। तो ये वाला टर्म देखिए मुझे मिल गया 1/x³ इंटू वाई क्यू। अब अगर ये दोनों को इधर कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा, आपको दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा आपको 1/x³ इंटू वाई क्यू। और ये दोनों को इधर कर रहे हैं माइनस x³ माइनस वाई क्यू। अब जो है ये वाला टर्म को लिख देते हैं 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये लिख दिए। अब आपको पता है कि xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान है 1। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 3। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आपको ये